बस यूं ही धर्म से प्यार बहुत ही बढ़ रहा है आजकल हर धर्म के लोगों में। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का इंसान क्यों न हो, लेकिन अपने अपने धर्म के बारे में अब हम जागरूक हो रहे हैं। ऐसी ही बुलंद आवाज़ में कहने वाले बहुत लोग मिलने लगे हैं। धर्म 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 क्या है? प्यारे दोस्तों, इस धर्म में क्या धार है, शायद आप भूल गए हैं। इस धर्म की धार में करोड़ों कट चुके हैं, लाखों शायद तैयार है कटने के लिए। ये धर्म धर्म बस एक कहावत सी हो गई है, और मुझे तो लगता है कि ये धर्म धर्म कुछ भी नहीं, बस एक कारोबार है। कारोबार है जहाँ मौलवी ले लो, कोई पंडित ले लो, या कोई गुरुद्वारा का सेवक ले लो, या कोई पादरी ले लो, ये सब के सब दुकानदार है। सब के सब दुकानदार है। यही एक सच्चाई लगती है, यही एक सच्चाई लगती है। धर्म में बड़ी धार है, धर्म में बड़ी धार है। क्या दोस्तों सही लगती है ये बातें? कभी कभी जब हम सोचते हैं ना कि पहले तो ये कुछ भी नहीं था, पहले तो हर कोई बस इंसान ही था। इस सृष्टि के निर्माता ने जब ये सृष्टि निर्मित की, तब तो ना जाति थी, ना कोई जात पात थी, ना कोई धर्म अधर्म की बातें होती थी, कुछ भी नहीं था। फिर गए 5,000 या 8,000 सालों में ऐसे क्या हुआ इस धरती पे, जब से ये धर्म की दुकानदारी शुरू हो गई, ये जाति पाति के किस्से रंगने लगे। ये सोचने वाली बात है। चलो सोचते रहेंगे। बस यूं ही इस सेगमेंट में ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें आपके जहन तक। अगर किसी को अपने धर्म के नाम पे किसी भगवान की माला जपने को कहो, कितने होते हैं माला जपना? 108। 108 बार उसके चहेते, जो जिस भगवान को वो मानता है, उस भगवान का नाम लेते हुए उसे बैठने को बोलो। लेकिन किसी की भी पहली माला में एकाग्रता नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता लोग थोड़ी सी आदत डाल देते हैं तो हो जाती है 5, 6, 7, 8 मालाएं जपता है इंसान। लेकिन ये तरक्की करने तक तो 108 बार भगवान का नाम पूरी एकाग्रता से लेना, यही उसे मुश्किल लगता है। और अगर उसे एक 500 रुपये की गड्डी थाम दी हाथ में, देख बेटा ये 100 नोट है क्या, 101 है क्या, 99 है, थोड़ा चेक करना, और ये मैं तेरे को ही दे रहा हूँ। बस मुझे ऐसे लगता है कि पूरे 100 नोट 500 के बस तेरे हवाले करना है। ऐसे सुनते ही वो जब वो 500 की गड्डी लेके बैठता है, तब जाके उसकी एकाग्रता देखने लायक होती है। एक झटके में कहीं भी बिना एकाग्रता खोए वो गिनते रहता है। फिर ये जब ऐसे दृश्य जब देखता हूँ मैं, तो लगता है मुझे, यार वो माला जपने में तो भगवान नहीं मिलता लोगों को, लेकिन नोट गिनने में जो एकाग्रता होती है उसी में उन्हें भगवान दिखता है शायद। और आजकल की दुनिया तो पैसों को ही देवता मान रही है।
माल है तो ताल है, बिल्कुल ऐसे ही नाते रखने वाले इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। देखो, याद करो अपने खुद के थोड़े बुरे दिन। आज जो आपके पास लोग आ रहे हैं, जब आपके दिन बुरे थे तब उनका बर्ताव क्या था, थोड़ा सा याद करके देखो। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ बातें भुलाकर रिश्तों को टिकाना ये अहम होता है, इसलिए आप ऐसी कुछ बातों को याद करना नहीं चाहोगे। ये आपका बड़प्पन है। मैं सिर्फ एक प्रयोग करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। थोड़ा सा याददाश्त को थोड़ी सी तकलीफ़ दे दो और याद करने की कोशिश करो कि आज जो आपके गले में हाथ डाल रहा है, क्या बुरे दिनों में वो आपके पास आता था? क्या आपको कुछ उसने पूछा है, क्यों भाई, क्या हाल है, क्या चल रहा है आजकल? इसका जवाब आएगा, अरे यार, आज जो पास है ना लोग, उन लोगों ने तो बहुत तकलीफ़ें दी थी। उन लोगों ने तो हमारे साथ रिश्ता बताने को भी शर्म आती है, ऐसे भी कहीं इधर उधर जाके कहा था। यही एक सच्चाई है। इसीलिए कभी कभी कहने को जी मचलता है मेरा, किसी ने आंखों में क्या धूल फेंक दी, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लगा है आजकल, पहले से बेहतर दिखने लगा है आजकल। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिन पे हम बहुत भरोसा करते हैं और हमारा दुख दर्द उनके साथ बांटने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। ये ज़माना असली चेहरा दिखाकर आपके सामने नहीं आता। इसीलिए खुशियाँ चाहो आप लाख लोगों के सामने बयां करो, बांटो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब दर्द बताने की बात आएगी तो थोड़ा टटोल कर देखो। बहुत भरोसेमंद लगा अगर कोई इंसान, तब जाके उसके कंधे पे सर रख के दो चार आंसू बहाने की कोशिश करो, अपना खुद का दर्द बयां करने की कोशिश कीजिए। वरना ये जो दर्द होता है, ये जो तकलीफ़ें होती है, परेशानियां होती है, उनके साथ अकेले निपटना ही कभी कभी बहुत अच्छा साबित होता है। क्योंकि इस बदली हुई दुनिया में तो जाली नोट इधर उधर पकड़े जाते हैं, मगर जाली लोग भी मिलते हैं। ये इंसान भूल जाता है, भूल जाता है। क्योंकि 500 रुपये की गड्डी जो गिनता है बड़ी एकाग्रता से, उसे भले जाली लोगों से क्या लेना देना, उसे तो जाली नोटों से परेशानी होती है। क्योंकि पैसा यही देवता है, पैसे में वो भगवान देखने वाले इंसान होते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हरगिज़ होना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ ये आज का बस यूँ ही सेगमेंट, इसमें जो कुछ भी मैं टिप्स आपको देना चाहता था, जो कि निजी ज़िंदगी में ऐसी टिप्स जब हम अमल करते चले जाएंगे, तब जाके ये खूबसूरत धोखा जो होता है ना चलते चलते, वैसे तो इसकी खूबसूरती की वजह से हर कोई इसे खाता है ना। ऐसा एक भी शख्स नहीं दिखेगा कि जिसने ज़िंदगी में कभी किसी मोड़ पे कुछ धोखा नहीं खाया। सही है ना? क्योंकि इसकी खूबसूरती ही ऐसी है। और एक तो ये यकीन नाम के कपड़े में लपेट कर आपके सामने आता है तो दिखाई नहीं देता, खाने के बाद ही पता चलता है, अरे हमने तो धोखा खाया, हमने तो धोखा खाया। बड़ी मज़ेदार बातें हैं ना। चलो, आशा करता हूँ थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ों का अमल करते रहेंगे और हर धोखे से बचने की थोड़ी सी उम्मीद ताज़ा रखो। और जितने आप धोखे टाल सकोगे, जितनी आप फिक्र करते रहोगे खुद की, खुद के परिवार की, ऐसी बातों से, ऐसी बातों का अमल करके, उतनी आपकी ज़िंदगी हसीन होती चली जाएगी। ज़िंदगी की रौनक ज़रूर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीत शो यूट्यूब चैनल। 8,478 वीडियो का फासला मैं तय कर चुका हूँ और बहुत जल्द हम
8,500 की तरफ दौड़ रहे हैं। टारगेट तो है अपना, बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, लेकिन देखेंगे आगे आगे क्या क्या होता है। कितना कुछ देने की कोशिश ये प्रवी कर रहा है आपको। गीत, जिनको गीतों में रुचि है उन्हें गीत देने की कोशिश की है। जिनको विथ म्यूज़िक गीत अच्छे लगते हैं उनके लिए कैराओके के संग थोड़ा बहुत गाने की कोशिश की है। जिनको गज़ल अच्छी लगती है उन्हें दो पंक्तियाँ सेगमेंट में गज़ल की पंक्तियाँ सुनाई है। कुछ गज़लें पूरी तरह से सुनाई है विदाउट म्यूज़िक। खुद मैं एक मराठी और हिंदी कवि हूँ, इसके लिए हिंदी कविताएं हैं, मराठी कविताएं हैं। देश प्रेम खून की हर बूंद में है, आखिर मैं एक फौजी का बेटा हूँ, इसीलिए शौर्य गाथा सेगमेंट है। कड़क सैल्यूट में भी बहुत सारे जांबाज सैनिकों की और जांबाज नागरिकों की कहानियाँ हैं। कुछ प्रामाणिकता समाज को सिखाती हुई ऐसे ही कुछ प्रामाणिक लोगों की छोटी मोटी कहानियाँ हैं। सोशल अवेयरनेस में कौन सी चीज़ में हमें क्या फ़िक्र लेनी है, क्या कुछ खाना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ पीना है। आज जो भी हम खाते हैं उसमें मिलावट किस किस में हो सकती है, मिलावट से कैसे दूर रहते हैं, इसके लिए सोशल अवेयरनेस के बहुत सारे वीडियोस हैं। क्या कुछ नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी की रुचि बहुत लोगों को होती है ना, इसीलिए कुछ अंग्रेजी कोटेशंस भी है। शायरी किसे अच्छी नहीं लगती दोस्तों। महफिलें सजाने का शौक़ तो हर किसी को होता है, इसीलिए बहुत ही बेहतरीन ऐसा सेगमेंट अंदाज शायराना है। मेरी खुद की हिंदी कविताएं हिंदी भाव तरंग में आपको मिलेगी। कितने सारे सेगमेंट्स और कितना सारा काम कर चुका हूँ मैं। 5 साल में 8,500 की तरफ दौड़ रहा हूँ। क्रेडिट गोज़ टू यू all subscribers. Thanks a lot for being with me since the beginning of this marvelous long journey. सफ़र जारी रहेगा।